तो आज हम लोग भिंडी की बहुत ही शानदार फील्ड पर हैं और भिंडी वो फसल है जिसकी डिमांड भारत के कोने कोने में और साल के हर महीने में होती है दोस्तों। और गर्मियों में अगर आप भिंडी की खेती कर रहे हैं मतलब गर्मी में पैसों की बरसात होने के बराबर है दोस्तों। अब क्या है इस खेती का पूरा गणित और कैसे करते हैं भिंडी की वैज्ञानिक खेती, आइए जानते हैं कि आधुनिक खेती कैसे की जाती है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस क्रॉप के लिए अनुकूल मिट्टी की अगर बात करें तो रेतीली दोमट मिट्टी 6 से 7 जिसका पीएच और प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था आपकी फील्ड पर होना चाहिए। और वैज्ञानिक खेती की जब हम बात करते हैं भिंडी की तो सभी प्रकार की मिट्टियों में ये खेती की जा सकती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर रेंज अनुकूल है अच्छा प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी के साथ में लेने के लिए। 42 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस जैसे ही टेम्परेचर जाता है इसमें फूल ड्रॉप होने लग जाते हैं और प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलती है। दोस्तों 4 से 6 महीने की अवधि की ये क्रॉप है, डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट पर। और बुआई के सटीक समय की अगर बात करें तो बारिश के सीजन में जून जुलाई में इसकी बुआई कर सकते हैं और गर्मी सीजन में जनवरी से लेकर अप्रैल तक इसकी बुआई की जा सकती है। अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए गर्मी सीजन में भिंडी की खेती करें। दोस्तों इस फसल के लिए खेत की तैयारी की अगर बात करें तो गहरी जुताई प्लाऊ से करें क्योंकि लंबी अवधि की ये क्रॉप है। और उसके बाद में डबल रोटावेटर करें और बेड मेकर से इस प्रकार से बेड बनाएं। 4 से 4.5 फीट की बेड से बेड दूरी रखें और एक बेड पर आपको 2 रो लेनी चाहिए। 1.25 फीट की ये दूरी रखना चाहिए। और हाई डेंसिटी फार्मिंग गर्मी में दोस्तों हम कर रहे हैं इसलिए 9 इंच पौधे से पौधे की दूरी रखना सफिशिएंट है। इस स्पेसिंग पर 2.5 किलो बीज आपको लगेगा 1 एकड़ में बुआई करने के लिए। हमारे यहाँ पर पॉपुलर वैरायटी है सिंजेंटा की OH 517। दोस्तों इस फसल में बेसल डोज का मजबूत होना बहुत जरूरी है क्योंकि लंबी अवधि की क्रॉप है। 2 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ गोबर खाद डलवाएं, अगर नहीं तो 12-32-16 NPK फर्टिलाइजर 2 बैग प्रति एकड़, 25 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रति एकड़ और 25 किलो कैल्शियम नाइट्रेट प्रति एकड़ बेसल के रूप में डलवाएं। दोस्तों इस फसल में अगर सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो इस फसल को 1 दिन के अंतराल से इसमें सिंचाई करें जब तक फ्लावरिंग स्टेज पर नहीं आती है क्रॉप। और उसके बाद में रेगुलर बेसिस पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार प्रबंधन के लिए या तो आप जैसे यहाँ पर केवल ड्रिप का इस्तेमाल किया गया है, मल्चिंग पेपर का भी इस्तेमाल करें, ज्यादा बेहतर होगा अच्छे प्रोडक्शन और अच्छी क्वालिटी के लिए। अगर नहीं तो आप पुल्पा चलवा सकते हैं या फिर आपको निदाई गुड़ाई इसमें करवानी होगी। दोस्तों इस फसल में मुख्य बीमारियों की अगर बात करें तो रूट्स से रिलेटेड, फंगस से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या इसमें नहीं आती है क्योंकि मूसला जड़ वाली फसल है ये। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण पाउडरी वाली समस्या आती है। कीटक की बात करें लीफ माइनर वाली समस्या जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इल्लियो का अटैक होता है, पंपकिन बिटल का इस पर अटैक होता है, तो इसके लिए रेगुलर स्प्रेस करते रहें। पहली पिकिंग 40 से 45 दिन पर आती है बुआई के और इसके बाद में 4 महीने की अवधि तक ही औसतन 100 क्विंटल एकड़ का प्रोडक्शन ये क्रॉप दे देती है। अगर 30 रुपए केजी के औसत मार्केट रेट से भी देखते हैं तो भी 3 लाख रुपए की ये क्रॉप होती है। और मैक्सिमम लागत इसकी 1 लाख रुपए शुरू से आखिरी तक अगर लेकर चलते हैं तो भी 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट ये क्रॉप आपको दे सकती है। दोस्तों ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।